5 तारीख का भव्य कलश यात्रा है। 2-3 हजार कलश जरूर उठेगा। 6 तारीख से 12 तारीख तक कथा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। अभी हम मौजूद हैं चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के चेरिया बरियारपुर प्रखंड परिसर मैदान में, जहां आगामी 6 फरवरी से श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा वाचिका के रूप में देवी चित्रलेखा जी का आगमन होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देवी चित्रलेखा जो कि भागवत कथा वाचिका के रूप में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और पूरा विश्व उनको जानता है कि वो एक बेहतरीन कथा वाचिका है श्री भागवत कथा के। आइए हमारे साथ आयोजन समिति के कुछ सदस्य हैं, हम उनसे बातें करेंगे और इस आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस आयोजन के बारे में कुछ जानकारी दें। 5 तारीख का भव्य कलश यात्रा है जी, जिसमें लगता है 2-3 हजार कलश जरूर उठेगा जी, देखिए वो फिर उस दिन बताएंगे जी। और 6 तारीख से 12 तारीख तक कथा है। जी, धन्यवाद। अब अपना परिचय दें। हमारा नाम निरंजन सिंह, जी, घर चेरिया बरियारपुर। हमारे साथ आयोजन समिति के सदस्य में से एक चेरिया बरियारपुर प्रखंड के पूर्व चेरिया बरियारपुर पंचायत के पूर्व सरपंच शंभू शरण शर्मा जी हैं, जो कि इस आयोजन समिति के सदस्य भी हैं। आइए हम इनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्या आयोजन है, कैसा आयोजन है सर? आयोजन 2017 में जी, हम लोगों ने किया था देवी चित्रलेखा जी के द्वारा। जी, पुनः उसी मन से यह बात दोहराई गई थी कि एक बार देवी जी के द्वारा भागवत कथा का हम लोग इस प्रखंड मुख्यालय में करेंगे। तो 2019 में ही यह प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के वजह से यह प्रोग्राम टल गया और वही जो हम लोगों की बातचीत थी तो 2024 में प्रोग्राम को पूरा एकदम करना है, एकदम पूरे प्रखंड को एकदम धर्म। जैसा कि इनका कहना हुआ कि एक बार इससे पहले भी यहाँ पर देवी चित्रलेखा जी का कार्यक्रम हो चुका है, उसी रूप में उसी तरह के भक्ति में पूर्ण वातावरण के अंतर्गत एक बार फिर से ऐसा माहौल बनाना है कि पूरा यहाँ का जो माहौल हो वो पूरा भक्ति में हो जाए। आइए हमारे साथ और भी कुछ सदस्य हैं। चेरिया बरियारपुर प्रखंड पंचायत के पूर्व मुखिया है रामदेव पोदार जी और इस आयोजन समिति के सदस्य भी हैं। क्या कहिएगा मुखिया जी? मेरा यही कहना है कि हम इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जी, हम लोग समय समय पर इसका आयोजन करते हैं। जी, 2017 में भी हमारे पूर्व सरपंच साहब बताए हैं जी, और इस बार भी हम लोग जितने भी हैं समिति के सदस्य जी, सभी मिलकर पूरे प्रखंड के आम जनता के सहयोग से इस आयोजन करने का प्रस्ताव पास किया गया और इसका आयोजन हो रहा है। जी, 5 फरवरी को कलश शोभा यात्रा है। जी, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये देवी चित्रलेखा जी का कथा का आयोजन होगा। जी, 13 फरवरी को पुनः कलश विसर्जन किया जाएगा। जी। तो जैसा कि सरपंच साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कथा का टाइमिंग क्या होगा, कब कथा शुरू होगी और कितने बजे तक चलेगी? कथा सायं 3 बजे से 6 बजे तक देवी चित्रलेखा जी के द्वारा कथा का वाचन होगा। जैसा कि सुना आपने कि संध्या 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे साथ और भी कुछ सदस्य हैं। मुखिया जी, किस तरह का आयोजन है और क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? ये सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ जी, और इस पूरे क्षेत्र में जी, एक बहुत ही भक्तिमय माहौल बनने जा रहा है। जी, परम पूज्य जी, देवी चित्रलेखा जी का आयोजन है जी, उनका भागवत कथा वाचन है। जी, दिनांक 6/2 से शुरू होगा और 12/2/2024 को खत्म होगा। जी, हम
तमाम श्रद्धालु से निवेदन करते हैं समिति की ओर से, आप आए और इस कथा को सुन करके लाभ उठावें। जी, समय क्या होगा? समय इसका 3 बजे से 6 बजे तक कथा वाचन का समय होगा। जी, और भी कुछ सदस्य हैं, और जैसा कि मुझे पता चला है कि इस जो आयोजन का जो यहाँ भगवान का चर्चा जीवों में होता है, भगवान की ऐसी अनुग्रह कृपा इस ब्लॉक पर हुई है चेरिया बरियारपुर प्रखंड, और सरपंच साहब हमारे पूर्व में भी ऐसा यह कथा आयोजन करवाए हैं। मैंने यहाँ आके देखा है, इस बार सरपंच साहब की बहुत श्रद्धा हुई। जो पंडित जी आप भी पूजन कार्यक्रम में रहिएगा, इसीलिए मैं पुनः आए हैं इस माहौल में, और भक्ति का भावना सभी जीवों में जागृत हो, ऐसी चित्रलेखा जी की बहुत बड़ी कृपा है भगवान पर। जी, जैसा कि आपने सुना कि यह जो आयोजन है यह काफी इससे पहले भी एक बार हो चुका है और काफी बृहद पैमाने पर इस आयोजन को किया जाता है। मैं आयोजन समिति के सदस्यों से जानना चाहूंगा कि यह जो आयोजन है इसमें बृहद रूप से पैसे की जरूरत होती होगी, तो ये जो आप समझ सकते हैं कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ से आएंगे और कैसे इसका आयोजन कराया जाएगा? ये पैसे इस प्रखंड के तमाम जितने भी पंचायत के प्रबुद्ध सनातनी व्यक्ति हैं उन लोगों के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है ना जी। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो देने में सक्षम है उनके सहयोग से इस तरह का आयोजन कराया जा रहा है। हमारे साथ और भी कुछ सदस्य हैं, क्या कहिएगा? ये जो है चेरिया बरियारपुर प्रखंड के लिए गौरव की बात है कि यहाँ 17 में भी श्री भागवत कथा हुआ था और फिर 6 फरवरी से होने जा रहा। ये तो प्रखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड में से दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप अपना परिचय दे दें। श्याम राजा चौधरी, चेरिया बरियारपुर। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र है, इस चेरिया बरियारपुर के मैं सरपंच हूँ। जी, सरपंच साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का आयोजन है और क्या क्या इस आयोजन में विधि व्यवस्था आपके ऊपर भी रहेगी, तो विधि व्यवस्था की क्या जानकारी? व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगा। हम जितने समाज के लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सब सदस्य हम लोग एकदम भागवत कथा में योगदान देते रहेंगे। जी, निश्चित रूप से यह जो आयोजन होगा बृहद पैमाने पर यह आयोजन होगा और पूरा माहौल भक्ति में रहेगा, राधा नाम का रस बहता रहेगा और लोग उसमें आनंद लेते रहेंगे। मैं अंत में जानना चाहूंगा सरपंच साहब से कि सरपंच साहब यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि भगवान राम का मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अभी देश में ही एकदम धार्मिक भावना उभर करके आई है, इसलिए सनातन को बचाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा तो जरूर सुने, और जो कथा श्रवण के पश्चात जी सनातन को बढ़ाने के लिए जो भी अपने भर कोशिश होगा जी वो आम जनता से करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, जो पीड़ित मानवता है उसको मदद करेंगे। यही सनातन का मुख्य उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखमय, यही हमारा संकल्प है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा आश्वासन समिति के तरफ से दिया जा रहा है कि आने वाले श्रद्धालुओं एवं भक्तों के लिए यहाँ कुल उचित व्यवस्था रहेगी और किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न हो, इस पर काफी नजर रहेगी यहाँ के तमाम सदस्यों का। हमारा भी अपील होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा अपील होगा कि आप हजारों हजार की संख्या में आवे और इस भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।